जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ठीक है, आपसे क्या चाहते हैं वो, क्या उम्मीदें रखते हैं आपसे। चलिए देखते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। गाइस, रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। ठीक है, चाहे आप किसी के लिए देख रहे हैं, उनका 3 बार नाम लीजिए, आंखें बंद करिए, उनका नाम सोचिए और उसके बाद ये रीडिंग देखिए। चलिए देखते हैं आखिर वो आपसे क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, द टावर, पेज ऑफ wands, the emperors, 10 of cups, 8 of cups, the sun, और एस ऑफ कप्स। बॉटम में है द हेरोफेंट। कार्ड गड़बड़ है क्या, उल्टी सीधी। साइन बता दें, एरिस लियो सेजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, वृषभ कन्या मकर राशि अभी नहीं है, जमनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि। ठीक है, हमें ऐसा लग रहा है आपके पर्सन की एनर्जी अभी स्लो है। वो जो भी एक्शन लेते हैं उनका एक्शन बहुत स्लो होता है। अट्रैक्शन है, एक्टिविटी है, बट आपके लिए जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं बहुत स्लो स्लो में लेना चाहते हैं। आप इनकी डिजायर हैं, न्यू आइडिया के बारे में सोचते रहते हैं आपके बारे में, और आपको पाना इनका एक सपना था। जैसे कि अगर वो मेरी लाइफ में नहीं है तो मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, उसका होना मेरी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, शुरू में आप दोनों को बीच में एक ऐसा प्यार रहा है, आपके पर्सन ने आपको अनकंडीशनल लव दिखाया है, आपको केयर की है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा चाहा इन्होंने, लेकिन किसी वजह से आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आया अचानक से। आपने उम्मीद भी नहीं की थी कि हमारा रिश्ता इतना अच्छा, इतना बेटर है, और आज सब कुछ ख़त्म हो गया है। आप दोनों का ब्रेकअप हो गया है, या किसी किसी का डिवोर्स हो भी सकता है या होने वाला है। ठीक है, आपके पर्सन आपसे कहीं दूर चले गए हैं,
या ये ऐसे सोच के गए हैं कि आपसे दूर जाके इन्हें पीस और शांति मिलेगी और ये इस स्ट्रेस से बच जाएंगे। ठीक है, ये किसी ऐसे इंसान की तलाश में बाहर निकले हैं कि इन्हें जिसके भी साथ ये होंगे, चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो, किसी के साथ गए हों या कहीं घूमने गए हों, ठीक है, ये सोच के कि मुझे वहाँ पीस और शांति मिलेगी। अट्रैक्शन बहुत है लेकिन एनर्जी थोड़ी स्लो है इनकी। ये आपको टच करना चाहते हैं, हक करना चाहते हैं, ठीक है, आपको स्पर्श करना चाहते हैं, अपने प्यार को ये दिखाना चाहते हैं कि हाँ देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ और मुझे तुम्हारे सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ समझ में नहीं आता। बहुत ज़्यादा पैशन है इनके अंदर आपको लेकर। एक टाइम पर ये ऐसा सोचते थे आपको लेकर कि आपके सिवा इनकी लाइफ में कोई नहीं है, आप इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा चाहते हैं, आप इनका सपना है, आपके लिए कुछ कर गुजरने की इनकी जो एनर्जी थी। ठीक है, हो सकता है एक अच्छे फ्रेंड की तरह इन्होंने ट्रीट किया हो आपको, हमेशा खड़े रहना, एक दूसरे को समझना, आपका सपोर्ट करना, आपको हौसला देना और टाइम टाइम पर आपको गाइड करना। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आया, चीज़ें सडनली ख़त्म हो गई, कुछ चेंज और बदलाव ऐसा हुआ, निगेटिविटी आपके अंदर या इनके अंदर भर गई। अगर चीज़ें ख़त्म हुई हैं तब भी दिल में कहीं ना कहीं होप बची हुई है आज भी। सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी कहीं ना कहीं एक इनके दिल में उम्मीद है, कहीं जगह है आपके लिए आज भी। आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, आपको तन्हा अकेला छोड़ा है किसी थर्ड पार्टी की वजह से। आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आया है। पहले सब ठीक था और धीरे धीरे करके इनकी लाइफ में कोई पर्सन आया और ये आपसे दूर जाने लगे, आपसे दूर भागने लगे, आपसे चीज़ें छुपाने लगे और जो टाइम आपको दे रहे थे वो किसी और को टाइम देने लगे, किसी और से इनकी बातें होने लगी। आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, आपका हार्ट ब्रेक किया है। दिल तोड़कर आज ये खुश नहीं है। एक तरफ इन्होंने आपका दिल तोड़ा है और अनकंडीशनल लव देने के बाद इन्होंने आपको तन्हा अकेला छोड़ा है, तो आज ये भी अकेले ही हैं। जिसके साथ भी हैं आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं और आपका जो खालीपन है वो अभी दूर नहीं हुआ है, चाहे किसी के साथ भी रह रहे होंगे। शायद इनका प्रोसेस बहुत स्लो था, ये आज भी इनका प्रोसेस स्लो ही है आपके लिए। डिसीजन लेने में बहुत देर करते हैं, बहुत सोचते समझते उसके बाद डिसीजन लेते हैं। ये टाइम पर डिसीजन ले नहीं पाते हैं आपके लिए। हो सकता है आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हुए हैं, इसलिए आपके पर्सन आपसे दूर चले गए, या फिर आप इनसे दूर जा सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। एनर्जी मिरर भी हो सकती है, जो हम उनके लिए देख रहे हैं वो एनर्जी आपकी हो सकती है। जिस वजह से आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ा किसी और की वजह से, और एक टाइम पे आप इनका सपना थे पाना, आपको हासिल करना, आपको जीतना, आपके दिल में प्यार जगाना,
ठीक है, और अपना बनाना। और एक टाइम पर ऐसा होने के बाद जब आप इनके लिए पूरी तरह से समर्पित हो गए, उसके बाद में कोई इनकी लाइफ में तीसरा पर्सन आया और उसके लिए आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया, अकेला कर दिया आपको। ठीक है, और आज आप दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी एक दिल में होप बची हुई है। आपके लिए अट्रैक्शन फील आज भी इनके लिए होता है, और जो भी मनमुटाव आप दोनों के बीच में चल रहा है, आपके पर्सन आपसे दूर चले गए क्योंकि आप दोनों के बीच में फाइट हुई है इस वजह से। ये ऐसा भी हो सकता है कि आपके कारण इनकी किसी और से फाइट हुई है, या फिर आपकी किसी और से फाइट हुई है। इल्ज़ाम आप पर इन्होंने लगाया कि तुम्हारी वजह से सब चल रहा है, और आज आपसे ये दूर है। जब कोई रिस्पॉन्स आपकी तरफ से नहीं मिल रहा है, तो आज ये आपके लिए खोने से डर रहे हैं, इन्हें पछतावा होता है, और आपके लिए पॉजिटिव भी हैं कहीं ना कहीं। ये छोड़ना नहीं चाहते थे आपको, खोना नहीं चाहते थे, लेकिन किसी वजह से जो भी थर्ड पार्टी है, शायद ये दोनों को लेके चल नहीं पा रहे थे। कोशिश की थी दोनों को लेके चलेंगे, या आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता नहीं चलेगा, ऐसा सोच के शायद ही चले थे। और देखो, जानबूझ के छोड़ना नहीं चाहते थे आपको कि मुझे छोड़ना ही छोड़ना है, ऐसा नहीं था इनके दिल में आपके लिए। छोड़ना तो नहीं चाहते थे, क्योंकि अट्रैक्शन आज भी बरकरार है इनके दिल में आपके लिए। आज भी आपको टच और हड़प करना चाहते हैं। ठीक है, और अभी करंट में जब आप इनसे दूर हो गए, आपकी बात नहीं हो रही है, तो आपको ये ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं कि आप तो अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, बहुत मस्त हैं। आपके पास इन्हें जाकर बहुत पीस और शांति मिलती है। अगर आज भी आपके साथ रिलेशनशिप में आते हैं, तो आज भी इनको आपके साथ कंफर्टेबल फील होगा और पीस और शांति मिलेगी, क्योंकि शुरू से आपने इनको प्यार इतना दिया है, एक माँ की तरह। हो सकता है अगर कोई शादीशुदा पर्सन है तो उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हो, या कहीं और रिलेशन में कोई हो सकता है, कहीं से न्यूज़ मिले कि कोई प्रेग्नेंट है। और जो भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, वो आपके बारे में अच्छा ही सोचते हैं, बुरा नहीं सोचते। कैसे कह दें कि ये पर्सन आपको भूल गए हैं, कैसे कह दें कि आपको ये छोड़ के चले गए हैं दूर। इन्होंने दूरी तो बना ली है आपसे, लेकिन दूर नहीं है। आप दोनों का कनेक्शन डिवाइन लव है, और आप एक दूसरे के लिए कंप्लीट फील करते हैं, एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। एक हस्बैंड वाइफ की तरह आप एक दूसरे को शायद मान चुके हैं, और ये आपके साथ ही जीने के सपने देखते हैं। लेकिन अब इनको ऐसा शायद लग रहा है कि आप इनसे मूव ऑन कर चुकी हैं। अब आप इनकी लाइफ में नहीं आना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप आना नहीं चाहती, लेकिन हाँ, उनको ऐसा लगता है कि आप मूव ऑन कर चुके हैं, इनसे दूर जा चुकी हैं, क्योंकि वो चाहते हैं आपके साथ रहना, आपके साथ एंजॉय करना, मौज मस्ती करना, घूमना फिरना। ठीक है, एक हैप्पी फैमिली आपके साथ देखते हैं, सक्सेस चाहते हैं इस रिश्ते में। हो सकता है न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके पर्सन आपके साथ, और किसी किसी को शायद न्यू लव मिले इस मंथ। कहीं से कोई प्रपोजल मिले, आप कहीं शादी में जाएं, कहीं फंक्शन में जाएं, वहाँ से कोई आपको मिले। ठीक है, कोई न्यू पर्सन हो, और शायद वो आपका सोलमेट हो, ऐसा भी हो सकता है। और एक कंडीशन ये भी हो सकती है, आपके पर्सन आपको अनकंडीशनल लव करने लगे हैं अब, और आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, प्यार लेना चाहते हैं।
आपने अपने दम पर बहुत कुछ अचीव किया है। आपके पर्सन आपकी पिक को देख देख कर खुश होते हैं और आपको बहुत याद करते हैं। वो पल, वो दिन याद करते हैं कि जब आप दोनों एक दूसरे के साथ थे तो कितना अच्छा समय था, कितना प्यार था, कितनी अच्छी बॉन्डिंग थी आप दोनों के बीच में। और जब जब ये आपको देखते हैं तब तक इनका मन करता है कि आपको कॉल मैसेज करें, आपसे बात करें, आपसे मिलने के लिए बोलें। लेकिन ये शांत हो जाती है सोचकर कि आप तो मूव ऑन कर चुके हैं, आप तो कभी बात ही नहीं करते इनसे, आगे बढ़ चुके, ठीक है। और आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, स्टेबल हो चुके हैं। अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं रह गई है। इन्हें ऐसा लगता है अगर ये आपसे शादी करते हैं, आपके साथ में रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हैं, तो इन्हें बहुत ज़्यादा चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स इनकी लाइफ में आएंगे, उनका सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये उसके लिए भी तैयार है, ठीक है। उसके लिए भी तैयार हैं कि हाँ चलो ठीक है, मैं जो भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं किसके लिए करूँ, उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, वो मुझसे बात नहीं करना चाहती, मुझसे मिलना नहीं चाहती। मैं कुछ भी एफर्ट लगाने का सोचता हूँ तो वो उस कोई रिस्पॉन्स देना ज़रूरी नहीं समझती। माना मेरी गलती है, मैं किसी को लेकर आया, मेरी लाइफ में कोई और आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें बिल्कुल मूव ऑन कर लेना चाहिए मुझसे। प्यार करते हैं आपसे आज भी ये, ठीक है। आज भी आपसे प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं, आपको चाहते हैं, लेकिन बात इतनी सी है, शायद अब वो आपको बता नहीं पाते हैं। आपके साथ वो जीना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। अब आप सोचेंगे नो कॉन्टेक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, खुद मुझे ब्लॉक किया है, किसी थर्ड पार्टी को लेके आ गए। अगर ऐसा था तो किसी और को लेके क्यों आ गए। कभी कभी क्या होता है, किसी को देर से अकल आती है, किसी किसी ने पिछली रोटी खाई होती है तो कुछ देर से अकल आती है, ठीक है। अकल कब आती है, जब दूसरे पर्सन से हमें टिकर मिलता है, धोखा चीटिंग मिलती है, या फिर वहाँ हमें वो प्यार नहीं मिलता जो हमें पहले मिलता था, तब अकल आती है, ठीक है। शुरू शुरू में बहुत अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे के साथ मरने जीने की कस्में लोग खाते हैं, बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, और फिर साल 6 महीने बाद पता चलता है कि वो ऐसी है, वो ऐसा है, वो वैसी है, वैसा है, उसमें खामियां नज़र आने लगती हैं। जो एक टाइम पे इंसान जीने मरने की कसम खाता है, फिर दूसरे पल क्या लगता है कि वो हमारे लायक नहीं है, वो हमारे लायक नहीं है। आपके पर्सन की नज़र आपके ऊपर ही रहती है, आप चाहे कहीं भी हैं, चाहे आपका सेपरेशन चल रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है, या नो कांटेक्ट है, या फिर आपकी इनसे बात हो रही है, ठीक है। इनकी नज़र आपके ऊपर ही रहती है। आप ये ना सोचें कि आपसे बात नहीं हो रही है, आप दूर हो गए तो ये आपके बारे में सोचते नहीं, आपके ऊपर नज़र नहीं रखते, या आज आपको ये प्यार नहीं करते। ऐसा नहीं है, प्यार आज भी आपसे करते हैं। द लवर, और क्या चाहिए आपको। सोलमेट ट्विन फिन कनेक्शन है कोई थर्ड पार्टी, आज भी है, अभी भी नहीं गई है। आप पर भी नज़र बराबर है इनकी, और अकेले भी हैं। द फूल, कुछ कार्ड उल्टे हैं, डेक उल्टा है।
चलिए बताते हैं। आपके पर्सन अब आपसे अनकंडीशनल लव करने लगे हैं, आपको चाहने लगे हैं, आपको शादी का प्रपोजल देना चाहते हैं, इंगेजमेंट करना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप में ये रहना चाहते हैं। हाँ, थोड़ी नेगेटिविटी है क्योंकि थर्ड पार्टी बीच में है। ज़्यादा इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं ये कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है। ठीक है, डिवाइन ने आपको मिलाया है, डिवाइन ने ही शायद अलग किया है। कुछ कर्मा है आप दोनों के, कुछ ट्रिगर मिलना था। हो सकता है एक पर्सन एक दूसरे पर्सन को चीट कर रहा था, वो प्यार वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही थी आपको, इस वजह से आपको डिवाइन ने अलग कर दिया, रिश्ता ख़त्म कर दिया। और ख़त्म कर दिया ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए कर दिया। ठीक है, ट्रिगर मिलना भी कभी कभी ज़रूरी होता है। अगर आपको बार बार कहते हैं ना ठोकर नहीं लगेगी तो आप संभल के कैसे चलेंगे, तो थोड़ा ब्रेकअप होना भी ज़रूरी है ताकि एक दूसरे को समझ सकें, एक दूसरे की कद्र कर सकें, एक दूसरे के प्यार को समझ सकें, अहमियत समझे एक दूसरे की कि सच्चा प्यार क्या होता है, किसी के चले जाने का गम क्या होता है, खालीपन क्या होता है, अकेलापन क्या होता है। क्योंकि एक पर्सन को दर्द मिलना होता है और दूसरा पर्सन बहुत खुश होता है। एक बहुत ज़्यादा पजेसिव है, दूसरे को फिक्र ही नहीं है, इसलिए भी कभी कभी डिवाइन हमें अलग कर देता है। ठीक है, तो आप इस बात को लेके परेशान ना हो कि हमारा नो कॉन्टैक्ट है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब हमारे बीच में न्यू बिगनिंग नहीं हो सकती। इसका नाम भगवान है और चेंज प्रकृति का नियम है। ठीक है, ज़िंदगी में हमेशा बदलाव होते रहते हैं। आज आप किसी से बहुत नफ़रत करते हैं, कल उसी से आप बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं, और आज आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो कल उससे नफ़रत करने लगते हैं। ठीक है, तो ज़िंदगी में चेंजेस तो आते ही रहते हैं, तो इसको लेके आप परेशान ना हो कि सब कुछ ख़त्म है, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, वो किसी थर्ड पार्टी में हमारे बीच में अब कुछ नहीं हो सकता। आप नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो डिवाइन कनेक्शन है आपका और आपकी पर्सन आपके साथ केयर फ्री होकर न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, इन्हें नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, इन्हें बस इतना पता है कि आपसे प्यार करते हैं, उनको न्यू बिगिनिंग करनी है, आपके पास जाना है, आपसे मिलना है। ज़माना क्या सोचता है, लोग क्या सोचते हैं, क्या सही है क्या गलत है, इन्हें नहीं पता है। इन्हें पता है कि डिवाइन ने अगर मिलाया है तो डिवाइन ही हमें फिर से एक करेगा। किसी थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। अब जो कुछ भी करेंगे बहुत प्लानिंग के साथ करेंगे, न्यू आइडियाज़ के साथ करेंगे। ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं या कहीं दूर जाने का सोच रहे हैं। हो सकता है इनका कोई काम ऐसा हो, ट्रैवल करनी पड़ती हो इनको बार बार। इनकी नज़र आपके ऊपर है, आपको बहुत ज़्यादा ये मैनिफेस्ट भी करते हैं और आपका इनको सपोर्ट भी चाहिए। दिखाते तो ऐसे हैं कि थर्ड पार्टी के साथ ये बहुत खुश हैं, लेकिन इनको आपकी याद बार बार आती है, इसीलिए इनको खालीपन है, अकेलापन है। हो सकता है ये पहले स्पिरिचुअल में ज़्यादा ध्यान नहीं रखते थे या फिर विश्वास नहीं करते थे, आज ये स्पिरिचुअल की ओर बढ़ रहे हैं, इनकी अवेकनिंग हो रही है, इन्हें स्पिरिचुअल होने के लिए शायद मजबूर किया जा रहा है। क्या होता है कि जब दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है तब हमें भगवान याद आते हैं। कभी कभी ब्रेकअप इसलिए भी होते ताकि हम भगवान से जुड़ें, अपने पथ को पहचानें और हमारा क्या उद्देश्य है उसको हम पहचानें, समझें हमारा एम क्या है। और ये देखो प्यार तो आपसे करते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि आप इनके पास आएँ, ये नहीं आना चाहते आपके पास। कमिटमेंट आपको दे सकते हैं, लेकिन पहले आपका वेट कर रही हैं, आप इनसे मिलने जाएं। आपके पर्सन को इस बात का अफसोस है, गम है कि आपको इन्होंने अकेला और तन्हा छोड़ दिया।
लेकिन ऐसा भी लग रहा है इनको कि अब आप इनकी तरफ मुड़ के नहीं देखने वाली हैं। आप भी ज़िद पे आ गई हैं कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा। सोलमेट ट्विन फ़िल्म आप दोनों का कनेक्शन हो सकता है। और शायद इन्होंने आपका पीछा भी कुछ किया हो, आपको बाद में मनाने की कोशिश भी की हो, आप नहीं माने हो, आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा इनकी तरफ। इन्होंने बहुत बैलेंस भी करने की कोशिश की बाद में, लेकिन शायद हो नहीं पाया। और आज भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक स्टार की तरह आपको देखते हैं। जिस कदर आपको इन्होंने अकेला तन्हा छोड़ दिया था, आज आप इनसे बात नहीं कर रही हैं, आप इनसे दूर हैं, तो हो सकता है इन्होंने आपको मनाने की कोशिश की या फिर आपने इनको मनाने की कोशिश की थी कि प्लीज़ मुझे मत छोड़ो, मुझे अकेला मत करो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊँगी, रह नहीं पाऊँगी, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और हो भी गई थी आपकी हालत ख़राब, ठीक है। कभी कभी होता है इंसान ताव में आके छोड़ देता है और बाद में बहुत रिग्रेट होता है, मर मर के जीता है। किसी किसी की ऐसी भी कंडीशन हो सकती है, और ये कंडीशन आपकी भी हो सकती है कि आप इनके बिना इस तरह से टूट गए हैं कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया, जीने की इच्छा ही ख़त्म हो गई है। आपने शायद इनको सॉरी भी बोला, हम एडजस्ट कर लेंगे, तुम प्लीज़ मत छोड़ो मुझे। उस टाइम शायद इन्होंने नहीं सोचा, लेकिन आज इस रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और हो सकता है आपके होने से इनकी लाइफ बैलेंस हो, इसीलिए बार बार ये आपके बारे में सोचते हैं, आपको एक स्टार की तरह देखते हैं। इन्हें अब ऐसा लगता है कि आप तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। शायद आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, एक स्टार की तरह चमक रही हैं। अभी सोचते हैं कि फिर से हमारे प्यार के फूल खिलना चाहिए, पहले जैसे हम दोनों एक दूसरे के साथ रहें और कंप्लीट एक दूसरे को करें। आप इनसे नाराज़ हैं, गुस्सा है, आपको चाहिए कि मुझे क्लैरिटी चाहिए। तुमको मेरे साथ रहना है, नहीं रहना है, मुझे कुछ तो बताया होता, कुछ तो मुझसे कहा होता। इनके सामने अब आप नहीं झुकेंगे। अब ये कुछ भी कर लें, आप इनके सामने झुकने वाली नहीं हैं। आप खुद इनके पास नहीं जाने वाली, इनको ही आपके पास आना पड़ेगा। और ये इनकी डिज़ायर है कि ये चाहते हैं कि आप इनके पास जाएँ, इनसे सॉरी बोलें और खुद कहें कि हाँ मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझसे गलती हो गई, जी हो, ऐसा ये चाहते हैं, ठीक है। हमारा क्या वो था कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप खुद इनके लिए अप्रोच करें, इनसे सॉरी बोलें और खुद आप इनकी लाइफ में वापस जाएं, ये नहीं आएंगे। चाहते तो ये बहुत कुछ है अपनी तरफ से कि मुझे उससे मिलना है, उसके पास जाना है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता, ऐसे नहीं छोड़ सकती। लेकिन जब बात आती है कि हाँ ठीक है बात करना है, तब ये रुक जाते हैं। तभी इनको ऐसा लगता है कि दोनों लेके चलना चाहते हैं, ये आपको भी लेके चलना चाहते हैं, थर्ड पार्टी को भी लेके चलना चाहिए। आप इनसे कोई सवाल जवाब नहीं करें तो ये बहुत खुश हैं कि ठीक है थर्ड पार्टी रहती तो रहे और मुझे भी रहना है, तो ये बहुत खुश रहेंगे। देखो अभी उसको छोड़ने वाले नहीं है, हम कह दें कि थर्ड पार्टी जा चुके, नहीं, आज भी थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है, इसीलिए बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, न्यू बिगिनिंग करेंगे, लेकिन इन्हें डर भी है, आपसे डरते भी हैं कि अब आप इनको जगह नहीं देंगे, अब आप इनसे मूव ऑन कर चुके हैं, इनसे बात नहीं करेंगी, इनकी बात नहीं सुनेंगी। लेकिन जिस तरह से आप इनसे अलग हुए हैं या बात नहीं हो रही है, ब्रेकअप हुआ है आपका, उसी तरह से कुछ ऐसा होगा आप दोनों की लाइफ में कि एक दिन आप दोनों फिर से एक हो जाएंगे। घूम कर फिर वही समय आएगा कि आप दोनों एक होंगे, ठीक है। आप इनसे जो गुस्सा है, आपकी गुस्सा नाराज़गी जायज़ है, गिले शिकवे जायज़ हैं, क्योंकि अगर कोई भी पर्सन हमें इस तरह से चीट करता है, धोखा देता है, तो हमें उससे नफ़रत भी होती है, गुस्सा भी आता है और प्यार भी आता है, ठीक है।
और ऐसा नहीं कि आप इनसे प्यार नहीं करते, प्यार आज भी उतना ही आपके दिल में है। बस ये है, इन्होंने झूठ बोला है, चीटिंग की, धोखा दी, इस वजह से आप गुस्सा हैं इनसे। और अगर अब ये आके आपको छोटा सा भी सॉरी बोल देती है, मुस्कुरा देती, तो आप इनको माफ़ कर देंगे। आप इतनी दयावान हैं, इतने हद से ज़्यादा प्यार करती हैं इनसे। ठीक है, तो ये है इनके करेंट फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन जो चाहते हैं। ठीक है, अब आप ये सोचेंगे कि डिवाइन कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो इस छोड़ के क्यों गए, ऐसा कौन करता है। देखो, अब ये सतयुग तो नहीं है, ये कलयुग है। यहाँ पे कुछ भी होना असंभव नहीं है, कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। आजकल लोग प्यार को पहचान नहीं पाते, सच्चा प्यार क्या है। जो सच्चा है उसे झूठा समझते हैं, झूठा है उसे सच्चा समझते हैं। बस ये है कि इंसान समझ नहीं पाता है। प्यार आज भी लोग सच्चा करते हैं, बट बस एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, बट समझ नहीं पाते एक दूसरे को। और अक्सर देखा गया है कि जो लोग अच्छे और सच्चे होते हैं, अक्सर वो अकेले रह जाते हैं। दूसरे की परवाह बहुत करते हैं, चाहते बहुत है, अनकंडीशनल लव करते हैं। उन्हें बदले में क्या मिलता है, चीटिंग और धोखा, अकेलापन, आंसू, इसके सिवा उन्हें कुछ नहीं मिलता सच्चे प्यार करने वाले को। ठीक है, तो आप टेंशन ना लें, आपकी लाइफ में आपके पर्सन बैक करेंगे, वापस आएंगे, क्योंकि इन्हें भी बैलेंस करने की बहुत पड़ी है कि मुझे दोनों को रखना है, दोनों को बैलेंस करके चलना है। और आप गिरो करें, इसलिए इनको अट्रैक्शन और ज़्यादा हो रहा है आपके लिए, और नज़र ये फुल रखते हैं आप पर। आप ये ना सोचें कि बात नहीं हो रही तो ये आपको भूल चुके हैं, आपको नज़र नहीं रखते। आप ये नज़र भी रखते हैं, कोई पिक आपकी इनके पास हो सकती है तो उसको भी देखते हैं, और बार बार आपको कॉल मैसेज करने का सोचते हैं, बट फिर रुक जाते हैं कि आप इनसे बात नहीं करेंगी, आप तो मूव ऑन कर चुकी हैं इनसे। ठीक है, और कुछ हद तक इन्होंने ऐसा दिखाया कि ये आपसे मूव ऑन कर चुके हैं, इसलिए आपको लगा कि जब आप आगे बढ़ सकते हैं तो हम भी बढ़ सकते हैं, हम क्यों नहीं बढ़ सकते। ठीक है, लेकिन हम बता दें, आपको आगे नहीं बढ़ना है, इनको कॉल मैसेज नहीं करना है, इन्हें खुद आने दीजिए। गलतियाँ इन्होंने की है ना, तो इनको आने दीजिए, अपनी गलतियों का एहसास होने दीजिए, इन्हें तड़पने दीजिए। जितनी तड़प होगी उतनी ही मिलने की इन्हें जल्दी होगी, और ये बहुत जल्द आपके पास आएंगे। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं हमें ये रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई और कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।